हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिपल सी के इस सीरीज़ के अंदर या इस कोर्स के अंदर हम जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज से, वो है कंप्यूटर का परिचय। क्योंकि जो आप वेबसाइट्स देखेंगे हमारी, इसमें जो फर्स्ट आपका चैप्टर है वो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम स्टार्ट करते हैं जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर का परिचय। तो इस जो लेसन का या इस चैप्टर का जो मेन पर्पस है, आपका उद्देश्य है, उसमें आप क्या सीखेंगे कि कंप्यूटर है क्या, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशंस को क्या बोलते हैं हम लोग, अनुप्रयोग। उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, उसकी मूल बातें आप सीखेंगे। आईटी गैजेट्स क्या होते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, मोबाइल ऐप्स, इसके बारे में आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आता है इंट्रोडक्शन, इसमें फर्स्ट आता है जैसे आपका इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर है क्या। तो इसमें जो कंप्यूटर वर्ड है, उस पर्टिकुलर वर्ड की जो आपकी उत्पत्ति हुई है वो एक लैटिन शब्द है, उसके आधार पर हुई है, जिसको हम लोग कंप्यूटर, इसका अर्थ होता है गणना करना। अन्य शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो गणनाएं करने में हमारी सहायता करती है, इसलिए इसे संगणक भी कहा जाता है। वर्तमान में इसका कार्यक्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत और व्यापक है हो चुका है। इसकी क्षमता और विशेषताएं को देखकर इसका नाम कंप्यूटर ही प्रचलित हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक जानकारी हो गई होगी। कंप्यूटर जो वर्ड है उसकी बेसिकली जानकारी, कंप्यूटर के अंदर और क्या क्या होता है वो अभी और सीखेंगे अभी हम। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इलेक्ट्रॉनिक जो है आपका, आप जो यहाँ पे देख रहे हो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक है आपका, एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल, इन दोनों में फ़र्क होता है। इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है जिसमें पावर बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक ऐसी मशीन जो बहुत ज़्यादा पावर लेती है उसको इलेक्ट्रिकल मशीन्स बोलते हैं, डिवाइस बोलते हैं। जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गई आपकी, ठीक है, आपकी टीवी हो गई, ये सब इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं। लेकिन कंप्यूटर आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें आपकी जो पावर होती है बहुत ही कम यूज़ होती है। जो मैक्सिमम पावर यूज़ होती है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 5 से 10 वोल्ट का आपको करंट आपका यूज़ होता है इसमें। ठीक है, तो वोल्ट बहुत ही माइनर सा आपका करंट इसमें यूज़ होता है, मतलब इसको आप टच भी करोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जिसमें डेटा को प्राप्त, प्रोसेस और संग्रहित अथवा प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब पहली ये लाइन देख लेते हैं, जिसमें डेटा को प्राप्त, प्रोसेस और संग्रहित। होता क्या है, कंप्यूटर जो होता है वो बेसिकली इस सिस्टम पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो इनपुट क्या होता है, डेटा। डेटा कहाँ जाता है, प्रोसेस होने, तो आपको क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आता है कि डेटा को प्रोसेस करने के बाद आपको क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संग्रहित। ठीक है, या इंफॉर्मेशन ही बोलते हैं उसको, इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब डेटा क्या होता है, डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका 10, 20, ये डेटा हो गया, ये हमने प्रोसेस किया 10 + 20, और इन्फॉर्मेशन क्या मिल गई हमें, 30।
तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये प्रोसेस हो गया जोड़ना। डेटा क्या हो गया, 10 और 20 दो नंबर आपके, दो नंबर आपने कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करने भेजे, प्रोसेस में क्या हुआ, एडिशन हुआ और उसका आंसर 30 आ गया। ठीक है, तो कंप्यूटर जो होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ऐसा संयोजन होता है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। देखिए वही मैंने आपको बताया, जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। तो आपको कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आगे बताया जाएगा कि दो चीज़ों से मिलकर बना होता है कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आप लोग जानते ही होंगे, हार्डवेयर जो होते हैं, जो आप जिसे टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, और जिसे आप देख सकते हैं या तो फील कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब इसके बारे में भी अलग अलग और भी इंफॉर्मेशन हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। अब इसमें ये डेफिनेशन दी हुई है कि डेटा क्या है, व्हाट इज़ डेटा, यह तत्व तथा सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह होता है, जैसे नंबर, टेक्स्ट आदि। मतलब डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा आपका जैसे एक मान लीजिए आपका आपका नेम्स हो गए आपके, ठीक है, आपके प्रोडक्ट हो गए आपके, ठीक है, आपकी कोई भी आपका मतलब कोई भी डेटा, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है। टेक्स्ट का मतलब ABCD, नंबर्स का मतलब 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है डेटा। ठीक है, अब प्रोसेसिंग क्या होती है, यह सूचना में परिवर्तित करने के लिए डेटा पर किए गए कार्यों का क्रम होता है। मतलब प्रोसेस क्या करना है, जैसे मैं अगर एक डेटा ले रहा हूँ 1562, अब प्रोसेस क्या हो जाएगा, इसको प्रोसेस करेंगे तो 1256, मतलब इसकी हमने सॉर्टिंग कर दी। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज कर दिया हमने इसको, इसको अरेंज कर दिया, बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिया। ठीक है, ये प्रोसेसिंग हो गई, मतलब सॉर्टिंग इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अब सूचना इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डेटा को उपयोगी बनाने के लिए इसे व्यवस्थित, संगठित या संचरित करना। जैसे अब मैंने ये जो डेटा था आपका 1562, अब ये आपकी बन गई इन्फॉर्मेशन 1256, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है आपका ये निर्देश, मतलब इंस्ट्रक्शन, द यूज़र द्वारा कंप्यूटर लैंग्वेज में कंप्यूटर को दिए गए कमांड्स होते हैं। जैसे आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए कंप्यूटर को, तो जो आप कमांड्स देते हो वो कमांड्स आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपने यहाँ पर लेफ़्ट माउस क्लिक किया आपने, तो जैसे आपने लेफ़्ट माउस क्लिक किया और राइट माउस क्लिक किया, ये दो कमांड्स हो गए, निर्देश दिए आपने। जैसे मैं मान लो राइट माउस क्लिक कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर से, देखिएगा मैं यहाँ पर राइट माउस क्लिक करूँगा तो क्या होगा, देखो आप। ठीक है, अभी मैं ये बेसिकली मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, एक स्पेशल पेन है जिसकी वजह से ये लेफ़्ट माउस क्लिक मेरा काम नहीं कर रहा है। अगर मैं माउस क्लिक करूँ तो आपका क्या होता है, एक शॉर्टकट की आपकी प्रेस होती है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करके दिखाता हूँ आपको डेस्कटॉप के ऊपर, जैसे ये डेस्कटॉप है हमारा, इस डेस्कटॉप के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा लेफ़्ट माउस क्लिक, तो देखो आपको ये एक मीनू आ रही है। ठीक है, ये एक आपकी मीनू आ रही है। ठीक है, अभी मैं इसमें एक ऑप्शन ले लेता हूँ शो डेस्कटॉप आइकन। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आइकन्स आपके आ गए। जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा लेफ़्ट माउस से तो ये आपका खुल जाएगा विंडो। तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके प्रोसेस हो रहे हैं, जो आपका ये वो यहाँ बता रहा था। ठीक है, निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, मतलब
यूज़र द्वारा कंप्यूटर लैंग्वेज में कंप्यूटर को दिए गए कमांड्स। अब कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं ये आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो मैं राइट क्लिक या लेफ़्ट क्लिक मैं कर रहा हूँ तो ये मेनू कैसे आ रही है, क्योंकि इसके अंदर प्रोग्रामिंग हुई है पीछे। प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज में ही होगी? कंप्यूटर लैंग्वेज में, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है। तो जब आप लैंग्वेजेस सीखेंगे आगे तो आप ये सब सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे मुझे आता है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना, तो मुझे पता है कि ये एक इवेंट होता है। माउस को अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करूँ तो एक इवेंट होगा, इस इवेंट पे मुझे ये विंडो शो करनी है, ये विंडो शो करना मुझे आता है। मैं जावा में भी कर सकता हूँ, मैं सी में भी कर सकता हूँ, सी प्लस प्लस में भी कर सकता हूँ, और एक लैंग्वेज है सी शार्प डॉट नेट, उसमें भी कर सकता हूँ। तो आपको वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तब आप ये जाके प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी कंप्यूटर लैंग्वेज आगे थोड़ा सा जस्ट एक डॉक्यूमेंटेशन वे में आपको बताया गया है, सिखाई नहीं गई ये लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेजेस के कोर्सेज होते हैं, वो आप कोर्सेज सीखेंगे तो आप ये सब सीख जाएंगे। फिर होता है आपका प्रोग्राम। देखिए ये कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या होता है, आपके सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। तो ये वही बता रहा है, यह निर्देशों का समूह होता है जो कार्य करने के क्रम में कंप्यूटर को दिए जाते हैं। अब जैसे मान लो मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें 2 नंबर को ऐड करने वाला प्रोग्राम है, मतलब राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। तो अब इसका प्रोग्राम मैं जब सी में लिखूंगा तो कुछ इस तरह से लिखूंगा मैं, देखो आप, जैसे ये मेरा प्रोग्राम लिखने का तरीका है, वॉइड मेन। अगर आप ओ लेवल सीखोगे तो आपको यहाँ पर सब समझाया जाएगा, जैसे इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी, सी एल आर एस सी आर। ये एक मैं इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ सी लैंग्वेज में, प्रिंट एफ, एंटर 2 नंबर, ठीक है। तो ये बेसिकली और भी कोडिंग आएगी इसमें नीचे, कि जैसे मैं इसको और अच्छी तरह मैं लिख के दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरह से मैं बता सकता हूँ। जैसे ये प्रोग्राम है सर्कल डॉट सी, मैं इसको नोटपैड में ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है सी में लिखा हुआ है, जो आपकी स्क्रीन पे सर्कल ड्रॉ कर देगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग और भी प्रोग्राम्स बनाते हैं स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। तो अभी इसमें इतने प्रोग्राम्स नहीं हैं कि मैं आपको दिखा सकूं। हाँ मतलब ये कुछ इसी तरह की कुछ कोडिंग होगी आपकी जब आप सीखेंगे आगे जाके सी लैंग्वेज, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, प्रिंट एफ, गेट सी एच, एग्जिट, ये सब सी में इंस्ट्रक्शंस हैं। तो उसी तरह से मैं ये जो आपको बता रहा था, ये इंस्ट्रक्शंस थे 2 नंबर को ऐड करने के, जो सी लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं आगे जाके, ठीक है। तो आप सी लैंग्वेज जब सीखेंगे तो आपको सब भी सिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आपका जो पार्ट था ये कंप्लीट हो गया है, इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन के अंदर आपका नेक्स्ट हम पार्ट में हम सीखेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इसके बारे में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।